नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों को बतला रही हूं कि दीपावली में हमें कौन से उपाय करना चाहिए और दीपावली के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ-साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन लेते हैं। साथ में टाइम फ्रेम भी जानते हैं और लेवल्स भी आप जानते हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं। हमारे कार्यालय से प्राण प्रतिष्ठित पूजित श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख और धन व्यापार वर्धक पोटली आदि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बतला रही हूँ कि दीपावली के दिन हमें क्या-क्या काम करने चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी किस्मत, हमारा भाग्य जो है जागृत हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन सर्वप्रथम प्रातः काल हमें सूर्य उदय से पूर्व भी उठना चाहिए और सूर्य उदय से पूर्व उठ करके समस्त घर में जो है झाड़ू पोछा आदि करके घर को पवित्र बनाना चाहिए। आंगन में जो है पानी सींच करके रंगोली डालनी चाहिए। इसके साथ सूर्य देव को उठते ही प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद जो है स्नान आदि करने के बाद जो है सबसे पहले तो घर के मंदिर में जो है भगवान को रोली, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आरती से सुबह का आपको पूजन निश्चित ही करना चाहिए। और इसके बाद जो है घर में किसी भी प्रकार की कलह, वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कलह, वाद विवाद बनती है, स्थितियाँ बनती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। और इसके साथ घर में सुख शांति का वातावरण रहना चाहिए। घर में सुगंधित अगरबत्ती, धूप आदि जो है हमें लगानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है पूजा का समय जब भी रहता है, यानी आप क्योंकि गोधूली बेला में पूजा का महत्व होता है, निश्चित काल में रात्रि के समय महत्व होता है और स्थिर लग्न जब भी पड़ती है तो हमें स्थिर लग्न में जो है दीपावली की पूजा करनी चाहिए। स्थिर लग्न में जब हम दीपावली की पूजन करते हैं तो ऐसा करने से हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जी हाँ दोस्तों, वह मुहूर्त आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ दीपावली किस दिन हमें मनानी है, इस वर्ष यह बड़ा प्रश्न चल रहा है। तो यदि हम दीपावली की स्थिति देखते हैं तो जिस दिन कहा जाता है, शास्त्रों में भी मैंने एक और वीडियो भी दिया था कि शास्त्र उक्त यदि हम देखते हैं तो जो है उदय व्यापनी तिथि ली जाती है, यानी सूर्योदय से जो तिथि चलती है और सूर्य अस्त के बाद तक जो रहती है उसमें पूजा का विशेष महत्व हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जो ग्रंथ हैं इनमें बतलाया गया है। तो इसके आधार पर हमें जो है 1 तारीख को दीपावली की पूजा करनी चाहिए, जो कि अति सुखदायिनी और सुख फलकारी है। और इसके साथ शाम के समय जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पूजा करने से पहले घर के दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, यानी मुख्य गेट पर या घर के अंदर पर, यहाँ पर जो है आपको 2 ढेर, एक ढेर पर गेहूँ और चावल का ढेर बना करके उस पर सरसों या जो भी आप तेल जलाते हैं, खाने का तेल के 2 दिए लगातार जलाना चाहिए, जो कि रात्रि तक और सुबह तक भी वो जल सकते हैं, जिन्हें हम अखंड दीप भी कह सकते हैं। तो आपके द्वार पर इन्हें ज़रूर जलाना चाहिए। घर में बंधनवार आदि लगाना चाहिए। इसके साथ-साथ दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा करते समय, पूजा के बाद जो है समस्त घर में घंटी और शंख अवश्य बजाना चाहिए। ऐसा करने से जो घर में दरिद्रता छुपी हुई रहती है वह दूर होती है। और समस्त घर में आपको जो है दीपदान करना चाहिए। कोई कोना ऐसा ना रहे जहाँ पे अंधेरा हो, सभी जगह उजाला और प्रकाश हमें करना चाहिए। घर में जो है लाइटिंग आदि सभी करते ही हैं। फूलों से अपना घर सजाते हैं ताकि महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसे। और दीपावली की रात्रि में जो है आपको मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। चाहे लक्ष्मी जी के सहस्त्रनाम का पाठ करें या लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करें और भाग्यवर्धक यंत्र लिखें, यानी कि अच्छे काम जो है दीपावली की रात्रि में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। चाहे वह लक्ष्मी जी का कोई भी पाठ हो, आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, 11, 21, 51 या लक्ष्मी जी के जो भी मंत्र रहते हैं आपको जो बनते हैं उन मंत्रों से आप हवन पूजन करते रहें। कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, जो सोता है वो खोता है, यानी हमें दीपावली की रात्रि में जागरण करना चाहिए। कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी जो है धरती पर आती हैं और जो लोग महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते रहते हैं वह उनके यहाँ पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और धन सुख सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। तो हमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से दीपावली की रात्रि में हमें
सुबह से लेकर शाम तक मंगल कार्य करने चाहिए। और जो है शाम के समय में किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को जो है आप चूड़ी, बिंदी, इत्र आदि दे सकते हैं। और 5 इत्र की शीशी किसी भी जो भी मंदिर आपके घर के आस-पास हो, वहाँ पर जो है ले जा कर के हमें देनी चाहिए या रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है, कारोबार में तरक्की होती है। साथ ही साथ दीपावली की रात्रि में गोमती चक्र और जो आपका पीली हल्दी होती है, काली हल्दी होती है, कौड़ियाँ होती हैं, पीली कौड़ियाँ होती हैं और काली कौड़ी, इन सबको मिला करके एक पोटली बना करके पूजा करके लक्ष्मी जी के पास रखना चाहिए। और पूजन के बाद दूसरे दिन जो है हमें अपने ऑफिस, दफ्तर या आपकी तिजोरी जहाँ आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें मैंने आप लोगों से कही हैं, यदि हम इतना कर लेते हैं तो निश्चित मानिए वर्ष भर महालक्ष्मी जी आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। और लक्ष्मी जी शुद्ध और अच्छे आचरण से आती हैं और जो जिसके मन में छल कपट क्षुद्र नहीं रहता है, वह व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के लिए स्वच्छता, पवित्रता, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए महालक्ष्मी जी की आप आराधना करें, पूजा करें। माँ भगवती जो है आपके सारे भंडार भरें और आपको खुशियाँ दें, प्रसन्नता दें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी हो। धन्यवाद।